नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जो जीता वही सिकंदर। तेजस्वी यादव क्या बिहार के सिकंदर बनेंगे? उनके लाखों समर्थक ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार की नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे, लेकिन इस मिशन को पंचर कौन कर रहा है? क्या अड़चन आ रही है? क्या 2020 में जिस तरह से कांग्रेस ने पंचर कर दिया था सीएम का मिशन, क्या 25 के चुनाव में भी वही कहानी दोहराई जा रही है? क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव के मिशन सीएम को पंचर कर रही है? पार्टी में भी क्या कुछ दिक्कत है? गठबंधन में तालमेल की कमी है? हो क्या रहा है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बुलाई गई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी एकजुटता दिखाने के लिए, लेकिन वो एकजुटता दिखेगी, कितनी दिखेगी इस पर हम आएंगे। लेकिन कांग्रेस में बगावत है, कांग्रेस में बगावत हुई है। हल्ला बोल होगा कल सदाकत आश्रम में, उपवास होगा, प्रदर्शन होगा। अल्लाह बरू को हटाइए, सहप्रभारी को हटाइए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाइए, तब चुनाव होगा। कई नेता आएंगे, विधायक आएंगे, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। आपने 2 दिन पहले ही देखा था, मौर्य होटल में एक कार्यक्रम हुआ था, फिर यह हुआ है। बहुत सारे विक्षुब्ध नेता, बंटी चौधरी, गजानंद शाही, अजय सिंह, छत्रपति यादव, तमाम लोग एक दबाव बना रहे हैं। रामजतन सिन्हा के कल आने की संभावना है। लोग तारिक अनवर को भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप कांग्रेस को बचाने के लिए आगे आइए। तो सदाकत आश्रम में कल एक हाई वोल्टेज ड्रामा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक हाई वोल्टेज विरोध होने जा रहा है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी महागठबंधन की, एक तरफ कांग्रेस में उपवास और प्रदर्शन होगा सदाकत आश्रम में। तो समझिए कि जो तेजस्वी का मिशन है सीएम का, वो पंचर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, आधिकारिक तौर पर 61 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हैं। कुछ फ्रेंडली फाइट भी हो रही है, और वो फ्रेंडली फाइट सीधा सीधी एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है। आप सिकंदरा ले लीजिए, आरजेडी ने उदय नारायण चौधरी को बाद में उतार दिया, पहले कांग्रेस से विनोद चौधरी ने नॉमिनेशन किया था। तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि वो सीट तो हम हार जाएंगे, तो क्यों नहीं एक को बैठाया जाए? नाम वापसी की तिथि खत्म हो गई, अलग बात है, लेकिन कैमरे के सामने, प्रेस के सामने तो कोई एक आके बोल सकता है कि हमने यहां से एक प्रत्याशी को वापस ले लिया। तो 10 जो फ्रेंडली फाइट हो रही है, क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महागठबंधन इस पर विचार करेगा? नहीं तो ये तो 10 सीट तो ऐसे ही जाने वाली है एनडीए के खाते में, उसमें तो कुछ होना ही नहीं है। चुनाव से पहले ही आप 10 सीट हार गए। 2 तो नॉमिनेशन ही रद्द हो गया आरजेडी के कैंडिडेट का, 2 तो निर्दलीय हो चुके हैं ऑलरेडी। तो 12 सीटों का तो सीधा सीधी नुकसान हो चुका है महागठबंधन को। चुनाव अभी वोटिंग से पहले ही, वोटिंग के बाद का तो छोड़ दीजिए। आज बड़ी बैठक हुई है लालू निवास पर, अशोक गहलोत आए थे। जो भ्रम की स्थिति है उसको दूर करने के लिए अल्लाह बरू भी साथ में थे, लालू यादव थे, राबड़ी देवी थी, संजय यादव भी थे। उसमें बात हुई कि दूर किया जाए भ्रम की स्थिति, लेकिन लगता नहीं कि बहुत पॉजिटिव बातें हुई है। तेजस्वी यादव का सीएम का चेहरा घोषित करना होगा। जमीन से जो फीडबैक है वो हम आपको बता रहे हैं। आखिर यादव का समाज की इस मांग को क्यों नहीं महागठबंधन मान रहा है? तेजस्वी को सीएम क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? अगर आप नहीं करेंगे घोषित, तो यादव समाज कांग्रेस के कैंडिडेट को, माले के कैंडिडेट को, वीआईपी के कैंडिडेट को कैसे वोट कर सकता है? किस भरोसे से वोट करेगा? जब आप तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो यादव समाज, यादव का वोट आप पर कैसे भरोसा करेगा? और ये अगर कन्फ्यूजन ज़्यादा फैला
तो समझिए कि सहयोगी दलों की क्या स्थिति हो जाएगी। तो बेहतर होगा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उसमें सीएम के नाम का ऐलान तेजस्वी यादव का कर दिया जाए ताकि डैमेज कंट्रोल हो सके। अगर कल भी वो ऐलान अगर नहीं होता है साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसका मतलब समझिए कि यादव वोटरों को आप भ्रम में डाल रहे हैं, कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। यादव वोटर अपने हिसाब से फैसला करेगा कि सहयोगी दलों को उसको वोट करना है या नहीं करना है। जब आप उसके नेता पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं तो वो आप पर भरोसा कैसे करेगा। तो इस पर चर्चा हुई है, हाई लेवल मीटिंग हुई है। कल के फैसले का इंतजार करिए कि कल जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें सीएम के नाम का ऐलान होता है या नहीं होता है। कांग्रेस में जो इनफाइटिंग है सबके सामने है। हमने कहा कि कल हल्ला बोल है सदाकत आश्रम में, जिसको टिकट नहीं मिला वो लोग तो लगे हुए हैं कि जो उम्मीदवार है उसका विरोध किया जाए। टिकट के बंटवारे में जो हुआ कांग्रेस में वो आपके सामने है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जो 10 दिन पहले कांग्रेस में आए, 1 महीना पहले कांग्रेस में आए, उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। जो भाजपा बैकग्राउंड के हैं, संघ बैकग्राउंड के हैं, उनको टिकट दिया गया। राहुल गांधी ठीक कहते हैं कि स्लीपर सेल है, बहुत सारा स्लीपर सेल है। तो स्लीपर सेल का तो सबूत मिल रहा है कि आप संघ बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दे रहे हैं, भाजपा बैकग्राउंड के लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो ये लोग कैसे सीएम बनाएंगे तेजस्वी यादव को? संभव है क्या? लगता नहीं है। बिहार का सिकंदर तेजस्वी यादव को बनाने के लिए तो एक ऐसी एकजुटता दिखानी चाहिए इन लोगों को कि एनडीए को भी लगे कि यह क्या ताकत हमसे मुकाबला हमको करना है। लेकिन एनडीए के लोग क्या कर रहे हैं कि जो महागठबंधन सीट बांटने में ही बिखर गया, उससे हमारी क्या लड़ाई हो सकती है? उससे कोई लड़ाई ही नहीं है। बहुत हद तक बात सही भी है कि आप एकजुट दिख कहाँ रहे हैं। पटना सिटी में किसको टिकट दे दिया गया? बहुत सारे उदाहरण है, किसी सीट का हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसे ऐसे टिकट कांग्रेस ने बांट दिए। क्या हो गया नरकटियागंज में? आरजेडी ने भी कैंडिडेट दे दिया और कांग्रेस के तो कैंडिडेट है ही। अब उस सीट का रिजल्ट क्या होगा कोई भी समझ सकता है। सिकंदरा में आपने विनोद चौधरी को भी टिकट दे दिया, उदय चौधरी को भी दे दिया, क्या रिजल्ट होगा आप समझ जाइए। तो कम से कम लगभग 2 दर्जन सीट तो आप ऐसे ही गंवा दे चुके हैं। 24 सीटें तो आप वोटिंग से पहले ही आपका खत्म हो गया। तो जो सीएम का मिशन है तो उसको तो आप पंचर ही कर रहे हैं ना। तो 20 में जो कसक थी तेजस्वी यादव के दिल में, उम्मीद थी कि 25 वाले में उस कसक को दूर करेंगे। शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, शुरुआत बहुत अच्छी हुई तेजस्वी यादव की, आरजेडी की, महागठबंधन की। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, सीट बंटवारे की बारी आई, सब कुछ बिखर गया। सारी कमेटियां धरी की धरी रह गई। कोऑर्डिनेटर कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, अब तो लगता है कि कोई घोषणा पत्र भी नहीं आने वाला है। साथ साथ ये लोग चुनाव प्रचार कर लें, यही बहुत बड़ी बात है। यही समझाने आए थे अशोक गहलोत कि कम से कम राहुल गांधी और तेजस्वी की कुछ मीटिंग हो जाने दीजिए, देखिए होती है या नहीं होती है। लेकिन एक होता है ना कि किसी को आप हरा देने के लिए चुनावी जंग में उतर रहे हैं, उस तरह का कोई जोश जुनून महागठबंधन में दिखता नहीं है। मुकेश सहनी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कोई जान ही नहीं रहे। वो तो अलग राग में है, अलग ढपली बजा रहे हैं। सीट नहीं मिली, जो मिली भी उसमें तो क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं। किसी का नॉमिनेशन रद्द हो रहा है। अब कोई जो उम्मीदवार है वो कौन है अब समझ सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को तो 5-6 सीटों में ही पैक कर दिया गया, 13-15 सीट तो बस दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, लोरिया में जो कैंडिडेट दिया है वीआईपी पार्टी ने, उसका मानना पड़ेगा। 323 करोड़ की संपत्ति के मालिक है वो। हमको लगता है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें सबसे अमीर प्रत्याशी वो है जो वीआईपी के टिकट पर है। तो खैर इस पर बाद में अलग अलग एपिसोड में चर्चा होगी कैसे क्या हुआ। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे मिशन
सीएम की जो तेजस्वी यादव ने सोचा था, जो सपना था, जो लालू यादव का भी सपना था कि 25 मौका है तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का, लेकिन जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं और जो चीज़ें हो रही है ज़मीन पर, वो ये संकेत दे रही है कि इस मिशन को कांग्रेस पंचर कर रही है और कांग्रेस के कारण ही एक बार वो लगता है फिर सीएम यानी नंबर 1 की कुर्सी पर नहीं पहुंच पाएंगे, बिहार का सिकंदर नहीं बन पाएंगे अगर इन सारी चीज़ों पर अगले 48 घंटे पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। उनको सीएम घोषित नहीं किया गया, ज्वाइंट रैलियां नहीं हुई, जो फ्रेंडली फाइट हो रहा है उसको नहीं दूर किया गया, तो यकीन मानिए सीएम बनने का सपना तेजस्वी यादव का सपना ही रह जाएगा, वो पूरा नहीं होगा। तो अभी भी वक्त है संभलने का महागठबंधन का। देखिए फैसला क्या लेते हैं, इंतजार करिए 24 से 48 घंटे का। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।